नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और जैसा कि आपको विदित है, मैं टिकरी बॉर्डर पे लगातार किसान आंदोलन की कवरेज आपको दे रहा हूं। और इस वक्त किसान आंदोलन में एक ट्रैक्टर है, इसको हम ट्रैक्टर कम किसान की अगर रेलगाड़ी कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये ट्रैक्टर नहीं रेलगाड़ी जैसा ही दिखता है। और इस ट्रैक्टर की क्या कुछ कीमत है, कितना इस पे मॉडिफाई करवाने का खर्च इन्होंने किया है, और वो तमाम सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट में वो ट्रैक्टर देखा है, उसी ट्रैक्टर के बारे में आज पूरी डिटेल में आपको देने जा रहा हूँ। ये ट्रैक्टर है जो कि पूरे इस टिकरी बॉर्डर पे एक आकर्षण का केंद्र जो है ये ट्रैक्टर बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आगे के टायरों की। आगे के टायर आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर आम ट्रैक्टरों के पीछे के जो टायर होते हैं उस साइज़ के इसके आगे के टायर हैं, और डबल टायर हैं आगे भी, यानी कि पूरे शौक से इस ट्रैक्टर को तैयार करवाया गया है, मॉडिफाई करवाया गया है। और इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो भारत देश का झंडा जो है इस ट्रैक्टर के आगे बहुत ही ज़्यादा शोभा दे रहा है, शोभनीय प्रतीत हो रहा है। इसके आगे का अगर मैं आपको हिस्सा दिखाना चाहूँ, थोड़ा बैक करके पूरा वाइड फ्रेम ले करके मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर है। और इसके दूसरी तरफ हॉर्न अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो 6 हॉर्न यहाँ पे एक साथ लगे हुए हैं। और उसके बाद जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर का कितना बड़ा है। दूसरे साइड के जो टायर हैं वो ये हैं आगे के। और अब मैं आपको ट्रैक्टर बताता हूँ कौन सी कंपनी का है। ये महिंद्रा का ट्रैक्टर है और नोवो 755 DI ये ट्रैक्टर है। और साइलेंसर आप देख सकते हैं कि 2 साइलेंसर लगे हुए हैं। आगे छत के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाइटें वगैरह लगी हुई है। और टोटली ये जो ट्रैक्टर है ये रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है, जैसे लग्जरी गाड़ियों में हम देखते हैं। लग्जरी ट्रैक्टर इसको हम कह सकते हैं। इसके आगे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो ड्राइवर सीट है, इस सीट को आप देख सकते हैं। यहाँ पे किसान एक बैठ करके अपनी पगड़ी को, साफे को सही कर रहे हैं। और ऊपर छत के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे पंखा लगा हुआ है। अगर गर्मी में यहाँ पे कोई समस्या होती है तो गर्मी ज़्यादा लगती है तो पंखा चला सकता है। साउंड सिस्टम भी अच्छा लगा हुआ आप पीछे देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ उस ट्रैक्टर के पीछे के टायर। ये देखिए पीछे के टायर जो हैं वो आम ट्रैक्टरों के टायरों से काफ़ी बड़े टायर हैं और डबल टायर हैं, यानी कि 4 टायर हम अक्सर ट्रैक्टर में देखते हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर में हमें 8 टायर देखने को मिले हैं। ये तो ट्रैक्टर की मैंने आपको साज सज्जा दिखाई किस प्रकार से है। इसके मालिक से भी बात करूंगा, मैं उनसे भी पूछेंगे। लेकिन उससे पहले इस ट्रैक्टर के पीछे जो ट्राली है वो भी किसी लग्जरी ट्राली से कम नहीं है। चलिए वो दिखाता हूँ एक बार मैं आपको। तो ये देखिए ये ट्राली आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई करवाई हुई है। और ये ट्रैक्टर मैं आपको बता दूं कि गुलिया खाप के प्रधान जी का ट्रैक्टर है। और ये ट्राली है, ट्राली के अंदर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से गाड़ी के अंदर जो सीट लगी होती है वो सीटें यहाँ पे इस ट्राली के अंदर लगी हुई है। और आगे किसी तरह की कोई ठंड में हवा वगैरह ना लगे इसके लिए यहाँ पे ये कांच का एक शीशा लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं ये हवा को रोकता है और आगे सामने सही दिखाई देता है। और इसके पीछे की अगर मैं बात करूं तो टायरों की बात करूं इस ट्राली के, तो इस ट्राली के टायर भी डबल हैं। डबल टायर इस ट्राली की एक साइड है और दूसरी साइड भी डबल है, यानी कि 4 टायरों की ट्राली है। चलिए मैं आपको इसके पीछे की तरफ से और दिखाता हूं। ये यहाँ पे सरव गुलिया खाप शक्ति वाहन गाँव जहांगीरपुर यहाँ का ये ट्रैक्टर ट्राली जो है ये देख सकते हैं आप। मैं आपको पूरे चारों तरफ से इस ट्रैक्टर का भ्रमण कराऊंगा, ट्रैक्टर दिखाऊंगा कि आखिर आगे से कैसे दिखाई देता है, साइड से कैसे दिखाई देता है, पीछे से कैसे दिखाई देता है। तो देख सकते हैं आप, यानी कि पूरे आकर्षण का केंद्र ये पूरे टिकरी बॉर्डर पे ये ट्रैक्टर जो है ये बना हुआ है। अब यहाँ पे हिंद केसरी चौधरी नवीन पहलवान ग्राम जहांगीरपुर हरियाणा ये नेम प्लेट यहाँ पे लगी हुई है, यानी कि गुलिया खाप 84 जो है उनका ये ट्रैक्टर है, प्रधान जी का ट्रैक्टर है। और ये देखिए आप, अब यहाँ पे ये ट्रैक्टर का जो कवर होता है टायर के ऊपर का, ये देखिए कितना मजबूत है। और ट्रैक्टर चलता है तो इस पे बैठने वाले को कैसा प्रतीत होता होगा वो आप इस ट्रैक्टर की साज सज्जा देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अब
मैं आपको ट्रैक्टर के जो मालिक हैं उनसे बातचीत करवाऊंगा कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, क्या ये ट्रैक्टर खेती के काम में प्रयोग करते हैं या फिर केवल शौक के लिए उन्होंने इस ट्रैक्टर को ख़रीदा है, इंडिया से ख़रीदा है या कहीं बाहर से ख़रीदा है। तो वो तमाम जानकारी हम लेते हैं ट्रैक्टर के मालिक से। चलिए, अभी ट्रैक्टर के मालिक हैं चौधरी सुनील गुलिया, प्रधान गुलिया खाप 84, ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। गुलिया जी, सबसे पहले तो ये ट्रैक्टर जो है बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र यहाँ पे बना हुआ है, तो ये ट्रैक्टर आपने खेती के लिए ख़रीदा है या फिर वैसे शौक के तौर पर? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ट्रैक्टर का विषय अब छोड़ के हमने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आंदोलन को हम किस तरीके से मजबूत और तेज़ गति कैसे कर सकते हैं। रही बात ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर तो मेरे पास और भी हैं, अभी वो भी निकल के आएंगे धीरे धीरे। और भी मेरे पास कई अद्भुत व्हीकल है मेरे पास, वो सभी मैं निकाल के यहाँ लेके पहुँचूँगा। हमारे को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि भाई हम जो हमारे पंजाब से हमारे भाई आए हैं और ये जो आंदोलन चल रहा है, जो एक्ट जो गवर्नमेंट ने काला कानून जो लागू किया है पूरे देश के ऊपर है, लेकिन सबसे पहली शुरुआत पंजाब ने की है। हम उनका तहे दिल से समर्थन करते हैं और हमारा एक ही मकसद है कि हम इस काले कानून को किस तरीके से ख़त्म करने का काम करें। और किसानों से मैं एक ही आह्वान करता हूँ, गुलिया खाप 84 का प्रधान होने के नाते से, कि जितने भी किसान भाई हैं, जितने मज़दूर भाई हैं, वो सभी अपने घरों से निकल के और कमर कसने का काम करें और इस सरकार के घुटनों को तोड़ने का काम करें। सबसे पहला काम तो अभी हमारे को एक ही यही लक्ष्य है हमारा। चलिए, अब थोड़ी ट्रैक्टर के बारे में जानकारी भी हमारे दर्शकों को दे दीजिए। ये ट्रैक्टर जो है ये कितनी कीमत का है, कंपनी से ऐसे के ऐसे आता है या आपने इसको मॉडिफाई किया? ये ट्रैक्टर जो है एक किसान की स्मृति का, सामर्थ्य बनाने का एक प्रतीक होता है ट्रैक्टर। पहले बैलों से खेती होती थी 40-50 साल पहले, उसके बाद ट्रैक्टर ने जो स्थान लिया तो इसने एक हरित क्रांति फैलाने का ट्रैक्टर ने काम किया। तो हमने किसानों का ये सारा मसला है, सारे ही किसान यहाँ बैठे हैं, तो हमने इस ट्रैक्टर को एक प्रेरणा का स्रोत बनाया कि ट्रैक्टर को जो है आप ये मत मानोगे हमारी खेती का ही एक की मशीन है, ये एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र भी बन सकती है अगर इसको सजा संवार के आप अपने तरीके से रख सकते हो। तो ये ट्रैक्टर हम यहाँ लेके पहुँचे हैं। और रही इसकी कीमत की बात, हो तो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, मैं इस बात को ज़्यादा इसका बखान ना करना चाहूँगा। ये 35-36 लाख रुपए इसमें लग चुके हैं और अभी इसका काम अधूरा है, इसके अंदर और भी हम कुछ करने जा रहे हैं, हम मॉडिफाई कराएंगे इसको। अच्छा, तो प्रधान जी, ये एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज कितनी है इस ट्रैक्टर? ये 4 किलोमीटर चलता है 1 लीटर तेल में। हाँ, 4 किलोमीटर चलता है और बाकी आपके सामने सारी चीज़ें। हाँ, तो इसके गियर वगैरह कितने हैं? 4 गियर ही होते हैं दूसरे ट्रैक्टरों की तरह या ज़्यादा होते हैं? लो के अलग अलग सिस्टम? इसका मामला क्या है कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज करा रखी है हमने, इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। ये दौड़ने में जो है, जैसे ये 75 की स्पीड तक दौड़ता है और पावर भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। और पावर हम दिखाने का काम भी करेंगे। हाँ, जिस दिन दिल्ली कूच का मामला होगा उस दिन सबसे आगे यही ट्रैक्टर होगा और मैं भी यही हूँगा। और हम ये सभी जो बंदोबस्त है इनको ये ध्वस्त करने का काम यही ट्रैक्टर करेगा। तो इस ट्रैक्टर से आप खेत में काम भी करते हैं, हल जुताई वगैरह का, बिजाई वगैरह? ना, हमारे पास और ट्रैक्टर हैं, उनसे हल जुताई करते हैं। ये तो हमने अपना स्पेशल अपने लिए, अपनी खाप के लिए, हम कहीं दूसरी खाप में अगर पंचायत में जाते हैं या किसी भी प्रकार का कोई हमारा अपना खाप का मसला होता है तो उसी में यूज़ करते हैं। अपनी हमारी सवारी है और हम इसका कोई भी जुताई का काम इससे नहीं लेते हैं। यानी कि ये शौक के लिए एक प्रदर्शनी के तौर पे आपने रखा हुआ है? नहीं, अपने पद के हिसाब से, जो हमारा पद है, हमारी पद की गरिमा है, हमारी खाप की जो गरिमा है उसके हिसाब से बनवा रखा है और उसी में यूज़ करते हैं। इंडिया से ही आपने खरीदा था या बाहर से मंगवाया? इसके अंदर हम इंपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट भी है
और हमारे हिंदुस्तान के भी कई स्टेटों से हमने सामान एकत्रित करके इसको तैयार कराया है। ये 7 महीने की कठिन मेहनत के बाद ये ट्रैक्टर तैयार हुआ है। इसके अंदर बहुत विशेषता है। इसके अंदर ऐसी विशेषता है कि अगर हम इसके अंदर कोड वर्ड डालते हैं कि आपको बहादुरगढ़ से आगे ट्रैक्टर को जाना नहीं है, तो ये बहादुरगढ़ से आगे जाएगा नहीं। अगर इसको कुछ इसके अंदर से तेल निकालने की कोशिश करता है कोई भी, तो ये तेल निकालेंगे तो हमारे मोबाइल पे हर चीज़ का मैसेज करेगा कि हमारे को छेड़ेगा। इसके अंदर बहुत महंगी महंगी टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। और बाकी हमारी जो बातें हैं हमारी खाप की तरफ से, हमारे खेड़ी जट से जो है ना मन्नू प्रधान जी आए हुए हैं मेरी खाप से, इनसे भी आप जो है ना एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, ये रिमोट कंट्रोल से सारा कंट्रोल होता है? सारा रिमोट कंट्रोल से होता है। इसकी लाइटें स्टार्टिंग सभी रिमोट कंट्रोल से हैं। और अगर इसके अंदर हमने कोड वर्ड डाल दिया कि टीकरी बॉर्डर से आगे आप ये ट्रैक्टर नहीं जाएगा, तो ये ट्रैक्टर वहाँ उससे आगे जाएगा नहीं, ये बंद हो जाएगा ट्रैक्टर। इसके अंदर टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा, तभी इसकी इतनी कीमत है। और काफ़ी विशेषताएं हैं इसके अंदर। लेकिन अभी जो है ना विषय आंदोलन पे है, तो आंदोलन पे ही रखो इस विषय को। ये अभी एक साथी हमारे साथ और मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम और परिचय। मैं अभिमन्यु सरपंच खेड़ी जट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन झज्जर का। झज्जर से। तो सर, इस ट्रैक्टर के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ बताना चाहोगे, क्या कुछ खास विशेषता है इसमें? ये ट्रैक्टर हमारे प्रधान जियों ने, सुनील जियों ने अपनी खाप के जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए स्पेशल तौर पे बनवाया गया है। जैसे बाहर कोई काज वगैरह होते हैं तो प्रधान जी इसी पे बैठ के जाते हैं। और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से प्रधान जी का लगभग ये सारा इनके फ़ोन से कनेक्ट है। इसमें कोई भी इस तरह की कोई हरकत होगी, कोई छेड़खानी इसके साथ करेगा तो प्रधान जी के फ़ोन में मैसेज तुरंत आ जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसा ट्रैक्टर आपके इलाके में एक ही होगा? प्रधान जी के पास ही होंगे जितने भी मान लो है? ऐसा ट्रैक्टर इलाके में नहीं, मेरे ख्याल से हरियाणा में ये कही है। हाँ, और ज़्यादा तो हमें पता नहीं, लेकिन हरियाणा के बारे में हमें पता है। तो हरियाणा में इससे बड़ा ट्रैक्टर नहीं है अभी तक कोई भी। और ये प्रधान जियों ने स्पेशल एक अपनी खाप की पहचान बनाने के लिए ये ट्रैक्टर लगभग 35-36 लाख रुपए में इन्होंने तैयार करवाया। और इसमें अभी कुछ और भी काम होना है, जो कल शाम को हम डिस्कस कर रहे थे मेयर प्रधान जी, कि इसमें कुछ और ऊपर सिस्टम और लगवाएंगे प्रधान जी। ठीक है। हाँ, ये तो प्रधान जी ने बताया था कि अभी अधूरा है इसका काम। जी। तो आपने चला के देखा होगा कैसा चलने में, दूसरे ट्रैक्टरों से किस प्रकार से अलग? सारा ट्रैक्टर ये जो है एडवांस टेक्नोलॉजी से है, पावर का है, चलाने में बड़ा मज़ा आता है। फॉर्च्यूनर गाड़ी से भी ज़्यादा मज़ा इसको चलाने में आता है। हाँ, मैं चलाता हूँ इसको, प्रधान जी चलते हैं जब कहीं तो मैं इसको मोस्टली चलाता हूँ। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये ट्रैक्टर जो है ये लग्जरी ट्रैक्टर हम इसको कह सकते हैं और किसान की रेलगाड़ी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इस ट्रैक्टर की पूरी खूबियाँ आपको बताई। इसके पीछे जो ट्राली लगी हुई है उस ट्राली के बारे में आपको बताया, दिखाया। और प्रधान जी का भी साफ तौर पे यही कहना है, जो इस ट्रैक्टर के मालिक हैं, इस ट्रैक्टर से वो खेत में हल जुताई का या बिजाई का काम नहीं करते। इस ट्रैक्टर को स्पेशल अपने श्रव खाप के प्रधान होने के नाते, गुलिया खाप के प्रधान होने के नाते अपनी पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस ट्रैक्टर का वो उपयोग करते हैं। जहाँ पे भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वो गाड़ी घोड़े लेकर के नहीं जाते, ये ट्रैक्टर लेकर के जाते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर किसान का वो एक साधन है जिससे किसान जो है अपनी आजीविका चलाता है। और इस किसान आंदोलन में भी इस ट्रैक्टर का होना एक कोई ज़्यादा अजीब बात नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि ये ट्रैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इस ट्रैक्टर के अंदर पूरा का पूरा ये ट्रैक्टर जो है वो मोबाइल से कंट्रोल हो जाता है, रिमोट से कंट्रोल हो जाता है। जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि इसके अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं और अगर लोकेशन भर दी जाती है कि यहाँ तक जाना है तो वहीं तक जाएगा। और 1 लीटर में 4 किलोमीटर तक ये ट्रैक्टर जो है वो चलता है। और देखने में भी प्रतीत हो रहा है कि किसी लग्जरी गाड़ी से कम ये ट्रैक्टर जो है वो नहीं है। चलने में दूसरे एक साथी ने बताया, जो सरपंच साहब थे, प्रधान जी थे, उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा आसान ये है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम इसका पावर पे चलता है। तो ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा, ट्रैक्टर के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी और क्या कुछ आप इस ट्रैक्टर के बारे में कहना चाहेंगे? क्या आपने पहले कभी इस तरह का ट्रैक्टर देखा है? तो आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।